Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is the straight line miscellaneous exercise. बच्चों miscellaneous exercise में जो 10.1, 2 and 3 के जो all concept formulae हैं वो इसमें यूज़ होंगे और A1 जो है एक न्यूली फार्मूला और कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन k minus 3 into x minus 4 minus k square into y plus k square minus 7k plus 6 equal to 0. First part is parallel to x-axis, second part is parallel to y-axis, third part is passing through origin. तो बच्चों जब parallel to x-axis होगी तो इसकी स्लोप 0 होगी, तो यानी ये स्लोप बेस्ड हो गया. parallel to y-axis तो स्लोप यानी m इक्वल टू टेन थीटा 90 होगा और 1090 1/0 होता है यानी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड. ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला केस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो यानी यहाँ पर जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो स्लोप क्या हुई? स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू होता है माइनस ए अपॉन बी, यानी माइनस के माइनस 3. ठीक है, एंड b हुआ माइनस 4 माइनस के स्क्वायर. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देन थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, यानी m की वैल्यू 10 0. ठीक है, k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर. तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों. k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इधर पे 0 हो जाएगा. तो k का वैल्यू कितना आएगा? 3 आएगा. k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू 3. और ये वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि k का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? प्लस माइनस 2 नहीं हो सकता. ठीक है, यानी k का वैल्यू कितना होगा? 3. जब पैरेलल टू y एक्सिस है तो बच्चों डायग्राम के अकॉर्डिंग y और y डैश के पैरेलल होगा. तो थीटा यहाँ पर 90 हो जाएगा. स्लोप क्या हो गई? माइनस ए अपॉन बी, यानी k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, और m की जगह पर आएगा 1090 k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर. और ये बच्चों नॉट डिफाइंड होता है यानी 1/0. 1090 1/0 यानी नॉट डिफाइंड. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 4 माइनस के स्क्वायर, तो 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर की वैल्यू 4, यानी के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 एंड +2. ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ -2 और +2 डालेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा. पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी लाइन. नेक्स्ट है पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी 0,0 लाइन को सेटिस्फाई करेंगे. तो बच्चों पासिंग थ्रू ओरिजिन का केस है कि लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है, तो इस लाइन को ये ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा. तो ये x 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा. तो 0 + 0 + के स्क्वायर माइनस 7k + 6 फैक्टर करेंगे तो 6 और 1, तो k माइनस 1 k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा. तो k का वैल्यू क्या आएगा? 1 और 6. ऑल 3 पार्ट्स हो गए. ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है बच्चों. अब है क्वेश्चन नंबर. बच्चों देखिए इसमें जो है ऑल क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशंस नहीं समझाया जा सकता है. आपको मेनली क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं और प्लस जो डिफरेंट मेथड हैं केवल वही सॉल्व कराए जाएंगे. अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स
cos थीटा कॉमा साइन थीटा एंड cos फाई कॉमा साइन फाई। तो बच्चों दिस क्वेश्चन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्कूल एग्जामिनेशन। देखिए एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। अगर देखिए अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए ये ओरिजिन है 0,0 हियर और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये 90 हो गया। किन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का? P एंड Q। तो ये कोऑर्डिनेट लेट कर लिए cos थीटा कॉमा साइन थीटा और ये पॉइंट हो गया cos फाई कॉमा साइन फाई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? O एंड A। ठीक है, ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA यानी D। आपको OA फाइंड करना है D। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट से पास होने वाली क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन PQ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ होगा किस फॉर्मूले से? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर x1 y1 है, x2 y2 है, तो यहाँ y माइनस y1 हो गया साइन थीटा, y2 माइनस y1 साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन cos फाई माइनस cos थीटा और x माइनस x1 यानी cos थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले साइन सी माइनस डी लगा देते हैं, cos सी माइनस cos डी लगा देते हैं। तो इसके लिए पहले y माइनस साइन थीटा, इसको पहले रोटेट कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा माइनस cos फाई। बच्चों ये ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते थे इसी जगह से, लेकिन मैंने इसको मूव कर लिया, थीटा को फर्स्ट करके फाई को सेकेंड एंगल कर दिया। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है बच्चों। ठीक है, आप लगाते हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो y माइनस साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2 एंड साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 अपॉन यहाँ फॉर्मूला आएगा माइनस 2 साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 एंड साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 एंड x माइनस cos थीटा। तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो y साइन क्या होगा? y साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई। और यहाँ पर देखिए ये माइनस है, तो आप यहाँ माइनस यहाँ ले आइए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई आप अंदर कर दें तो x cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2 हो जाएगा और माइनस का cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखिए x और y जनरल इक्वेशन पे लिखना है, तो इस वाले टर्म को हम उठाकर यहाँ ले जाते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बनेगी इक्वेशन x cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2 प्लस y साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2। और बच्चों इसको उठाकर उधर ले जाने की बजाय हम लोग ठीक है उधर ही ट्रांसफ़र कर देते हैं और माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2। ठीक है, और बच्चों देखिए ये इधर का प्लस पार्ट उधर गया तो माइनस हो जाएगा और माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए फॉर्मूला क्या बन गया? cos है cos b प्लस साइन है साइन b। तो x cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2 प्लस y साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 माइनस cos है cos b प्लस साइन है साइन b। cos a माइनस b का फॉर्मूला होगा बच्चों थीटा माइनस थीटा प्लस फाई अपॉन 2। क्लियर?
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए एक्स कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस वाई साइन थीटा प्लस 5/2, ठीक है। और यहाँ पर आ गया -2 थीटा माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, d इक्वल टू मॉड c अपॉन √a² प्लस b²। तो c का वैल्यू a b c, माइनस कॉस थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि मॉड है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती, ठीक है, अपॉन √a² प्लस b² यानी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, तो आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस 5/2 यूनिट। क्लियर बच्चों, दिस इज आंसर और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बच्चों कंप्लीट करने में आपका 4 मार्क्स या 5 मार्क्स पे लॉन्ग क्वेश्चन है जो दिया जाता है एग्जाम पे, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 के बाद 11th। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 which makes an angle 45 degree with the line x minus 2y equal to 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 पे है वहाँ लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is passes through 2,3, ठीक है, with passes 2,3,2 है, which makes 3,2 which makes 45 degree with the line x minus 2y equal to 3। तो देखिए बच्चों इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यानी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि एक लाइन है जो 3,2 से पास हो रही है, तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं 3,2 से, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है और ये इस लाइन से कितना एंगल सबटेंड कर रही है 45, किस वाली लाइन से x माइनस 2y इक्वल टू 3 से, ठीक है, कितना एंगल सबटेंड कर रही है 45। तो बच्चों क्या हमें इस लाइन का स्लोप पता है क्या, नहीं, तो सबसे पहले हम इस लाइन का क्या करेंगे, स्लोप लेट करेंगे। तो लेट द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन वो m लेट करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर हमें इस लाइन का स्लोप पता हो जाए, इस लाइन का स्लोप पता हो जाए तो हम ये क्वेश्चन वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो अब मेरे को ये पता है इस लाइन का स्लोप m है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन माइनस ये m1 की वैल्यू लेट कर लेते हैं, m1 इज m हो गया, यहाँ पर L2 यानी m2 लेट कर लें तो माइनस का a/b, माइनस a/b इट मीन्स 1/2 m2, एंगल बिटवीन थीटा 45। तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45
इक्वल टू m1 की वैल्यू m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू 1/2। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ये मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, ये मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। अब बच्चों यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू 2m माइनस 1 2 प्लस m, तो 2 प्लस m इक्वल टू 2m माइनस 1 3 इक्वल टू m, ये हो गया m का वैल्यू 3। ठीक है, अब इसी तरीके से टेकिंग निगेटिव ले लेते हैं, तो टेकिंग निगेटिव पे क्या हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, माइनस 2 माइनस m इक्वल टू हो जाएगा 2m माइनस 1 3m हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 3m, m का वैल्यू माइनस 1/3। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करें y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, क्या पॉइंट गिवन है 3,2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, स्लोप कितना है 3, x माइनस x1 का वैल्यू 3। ठीक है, तो आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 9। बच्चों कंप्लीट करें तो कितना बनेगा 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। इधर सेम ईयर y माइनस y1 का वैल्यू है 2 इक्वल टू माइनस 1/3, x माइनस x1 का वैल्यू 3, तो 3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x प्लस 3। ठीक है, 3y प्लस x माइनस 9 इक्वल टू 0 इज अ सेकेंड आंसर। ठीक है, तो बच्चों दिस इज अ बेस्ड ऑन एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 पे लिखा हुआ है कि बच्चों सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज। तो बच्चों इस क्वेश्चंस को करने के लिए सेम यही आर्टिकल प्रोसेस यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, उस पर लिखा है सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द origin and making angle theta with the line y equal to mx plus c is y upon x equal to m plus minus tan theta upon 1 minus plus tan theta इंटू एम, यहाँ पर इंटू एम टेन थीटा। तो बच्चों देखिए एक लाइन है जिसका स्लोप गिवन है, बट दूसरी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है उसका स्लोप नहीं गिवन है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो देखिए ये ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, 0,0 से लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसका स्लोप हमने लेट कर लिया y इक्वल टू m1x। क्या लेट करा, स्लोप ऑफ लाइन m1 लेट कर लिया। ठीक है, अब जो y इक्वल टू mx प्लस c है उससे ये थीटा एंगल सबटेन कर रही है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैंने इस लाइन को इस टाइप से बनाया है, सेकेंड वाली लाइन, ये इससे कितना एंगल सबटेन कर रही थीटा। ठीक है, ये एंगल लाइन है, यहाँ पर थीटा गिवन है इन दोनों लाइन का। ये बच्चों ये वाली जो फर्स्ट लाइन है वो L1 है और ये L2 है, और ये वाली लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c। इनके बीच का एंगल कितना गिवन है थीटा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे,
टेन थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो बच्चों देखिए फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकेंड लाइन का इसका स्लोप m2 कितना गिवन है m, देखिए ना। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू प्लस यहाँ पर हो जाएगा m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m, और ये मॉड हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस टेन थीटा, कितना आएगा प्लस, मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m। ठीक है, अब बच्चों इसमें से हमें m1 का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है m1 का। ठीक है, m1 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, प्लस माइनस टेन थीटा फिर प्लस माइनस m1 m टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m। तो m1 की जो टर्म है वो एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो प्लस माइनस टेन थीटा प्लस m इक्वल टू m1 कॉमन हो जाएगा, ये उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा और m टेन थीटा हो जाएगा। तो m1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। अब बच्चों स्लोप फाइंड हो गई। अब इक्वेशन क्या है हमारे पास जो ओरिजिन से पास हो रही है y इक्वल टू m1x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, पासिंग 0,0, तो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू m1x, तो यहाँ हो जाएगा y अपॉन x इक्वल टू m1 m1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वैल्यू है m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन थीटा। प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर। अब इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 पे लिखा हुआ बच्चों फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, लिखा हुआ फ्रॉम द पॉइंट 1,2, फ्रॉम द पॉइंट 1,2 along the line, along the line 2x माइनस y इक्वल टू 0। इसमें बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा along द लाइन। आप सबसे पहले देखिए 1,2 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, 1,2 पॉइंट जो है इस लाइन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये है पॉइंट P या A लेट कर लेते हैं 1,2 और ये लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए 2 1 2 माइनस 2 सेटिस्फाई कर रहा है। अब कह रहा है कि हमें इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। ठीक है, अलोंग। तो यहाँ पर हमने एक ये लाइन ले ली 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का डिस्टेंस इस लाइन के अलोंग निकालना है बच्चों। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी पॉइंट पे। तो सबसे पहले हमें बी पॉइंट फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा,
बी पॉइंट। अगर आपको बी पॉइंट पता हो जाता है, ठीक है, तो बी पॉइंट तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या है ये? इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट पता हो गया तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ए बी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना, ए बी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे इन दोनों लाइन को सॉल्व करके। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो 4x + 7y + 5 = 0 इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर 2x है -y = 0। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4x - 2y = 0 इक्वेशन नंबर 2। और ये माइनस प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 9y + 5 = 0। तो y की वैल्यू -5/9 आ जाएगा। अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2x - +5/9 = 0। तो 2x = -5/9 यानी x की वैल्यू हो जाएगी -5/18। तो इंटरसेक्शन पॉइंट B क्या आ गया, x की वैल्यू है -5/18, y की वैल्यू है -5/9, ठीक है, क्लियर। अब हमें ए बी फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी = √x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो 1 + 5/18 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 + 5/9 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 18 + 5 23/18 का होल स्क्वायर प्लस 9 × 2 = 18, 18 और 5 है ना 23/9 होल स्क्वायर। अब देखिए 23 का स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, राइट। 23 बाहर हो गया, 9 और इसे 9 × 2 लिख सकते हैं तो 9 भी बाहर हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचा था वो 4 हो गया +1, तो जाएगा 23/9 और ये हो जाएगा 5/4 यानी 23/18 √5 इज आंसर, ठीक है। इट इज़ अ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे एक थ्योरी लगेगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ये समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जेई में पूछा जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए सबसे पहला है ये x है, ये y है, यहाँ पर मैंने एक देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है, सपोज दैट इस जगह पर है A और एक पॉइंट है यहाँ पर, तो ये पॉइंट x, y है और ये पॉइंट है x1 y1 जो हमें गिवन है, इसका स्लोप थीटा है और इस AB का लेंथ r है, AB का लेंथ कितना है r, ये 0,0 है। तो देखिए अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये होगा x1, 0, ठीक है, और यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे तो ये होगा x, 0। तो ये डिस्टेंस x1 हो गई और ये डिस्टेंस x हो गई, तो ये डिस्टेंस रह जाएगी x माइनस x1। तो बच्चों देखिए यहाँ पर AB लेंथ है और थीटा लाइन का स्लोप है, तो यहाँ पर ये x माइनस x1 जो होगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो r थीटा से हॉरिजेंटल कंपोनेंट ब्रेक करें AB का,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r cos थीटा, ठीक है। ये 90 है तो यहाँ y माइनस y1 आ जाएगा। देखिए ये y है इतना और ये टोटल y1 है, सॉरी ये y1 है, ठीक है, और ये y1 और ये टोटल y, तो ये बचेगा y माइनस y1। तो ये वैल्यू अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट r cos थीटा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट r sin थीटा होगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि x माइनस x1 इक्वल टू क्या आ गया r cos थीटा, और यहाँ से आ गया y माइनस y1 इक्वल टू r sin थीटा। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू r, और यहाँ लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। तो देखिए अगर हम r इक्वल टू r कर दें, या यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस x1 cos थीटा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। देखिए अगर हमें इनिशियल पॉइंट गिवन है किसी लाइन का, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो ये इनिशियल है ये फाइनल है, और इसका लेंथ गिवन है r, ए बी का लेंथ गिवन है r, और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है। तो अगर इनिशियल पॉइंट गिवन है और फाइनल निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला आ गया x माइनस x1 cos थीटा y माइनस y1 साइन थीटा इक्वल टू प्लस r। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको b को उठा करके यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस जगह पर, सेम डिस्टेंस पर b डैश, डिस्टेंस कितनी r सेम, ठीक है, तब उस केस पे बच्चों ये वाला जो पॉइंट होगा वो मूव हो जाएगा, इधर से रोटेट होगा, देन पता क्या हो जाएगा x1 माइनस x होगा उस केस पर, और ये पॉइंट सेम है x कॉमा y ही है। तो देखिए उस केस में x1 माइनस x cos थीटा होगा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा पे यहाँ पर y1 हो जाएगा और यहाँ y साइन थीटा होगा इक्वल टू r। माइनस को अगर कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ प्लस r की जगह पे आ जाएगा माइनस r, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इनिशियल पॉइंट गिवन है फाइनल निकालना है तो प्लस r लेंगे, और अगर आपको फाइनल पॉइंट पता है और इनिशियल ये रहा, जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, आपको यहाँ पर ये फाइनल पॉइंट गिवन है और इनिशियल पॉइंट निकालना है तो प्लस r की जगह क्या यूज़ करेंगे माइनस r। अब ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे यूज़ होगा और ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेई के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन इस टॉपिक पर बच्चों बेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे लिखा हुआ बच्चों, फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन, find the direction in which a straight line, in which a straight line, in which a straight line must be drawn through, must be drawn through the point -1, 2, the point 1, -2, sorry -1, 2 है, -1, 2, so that the point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at a distance 4 unit, ठीक है, 4 unit, 3 unit given है, 3 unit from the
पॉइंट। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि -1,2 है, तो -1,2 आप कहाँ पर ड्रॉ करेंगे? सेम ईयर नहीं, यहाँ पर -1,2, ये -2 यहाँ पे ड्रॉइंग करेंगे, ठीक है। ये -1,2 हो गया। कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन इन अ विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉ। तो देखिए एक यहाँ पर एक ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई थीटा, ठीक है, थीटा क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई लाइन की। और ये कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x + y = 4 मे बी 3 यूनिट डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक लाइन है x + y = 4 और उसको कितने डिस्टेंस पे ये कट कर रहा है? 3 यूनिट पे कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एंगल थीटा यहाँ पर सबटेंड किया, क्योंकि ये जो एंगल है ये थीटा, ठीक है, ये A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। डायरेक्शन फाइंड करना है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा थीटा और थीटा। तो देखिए हमें ये वाला पॉइंट गिवन है, ठीक है, -1,2 और ए बी हमें गिवन है 3 यूनिट। तो आर की वैल्यू 3 यूनिट गिवन है, आर हो गया, थीटा हो गया, पॉइंट हो गया। तो ये इनिशियल है और ये हमें फाइनल है। तो बच्चों हमने ये वाला पॉइंट क्या लेट कर लिया? x, y, ये वाला पॉइंट लेट कर लिया। और ये जो x, y है वो इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ये वाला पॉइंट x, y इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। b पॉइंट, देखिए ना, b पॉइंट इसी लाइन से पास हो रहा है। तो हम लोग लगाएंगे पासिंग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन x - x1 अपॉन cos थीटा, y - y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r, वेयर थीटा लिखा ना, फाइंड द डायरेक्शन वेयर थीटा इज द डायरेक्शन। तो लेट द डायरेक्शन, ठीक है, इज थीटा, ये डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पर x - x1 यानी x + 1 cos थीटा और y - 2 अपॉन sin थीटा और r का वैल्यू कितना गिवन है? 3। तो यहाँ पर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा? x + 1 = 3 cos थीटा और y - 2 = 3 sin थीटा, ठीक है। इसमें से x आ जाएगा, इसमें से y, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3 cos थीटा -1, y का वैल्यू हो जाएगा 3 sin थीटा + 2। अब x और y जो है, x और y, ठीक है, किस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? x + y = 4 को। तो लाइज ऑन द x + y = 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 cos थीटा -1, x का वैल्यू हो गया 3 sin थीटा + 2 = 4 हो गया। अब ये वैल्यू बनेगी 3 कॉमन cos थीटा + sin थीटा और यहाँ पर आ जाएगा -1 + 2 + 1 और उधर गया तो 4 - 1, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। cos थीटा + sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा cos थीटा = 1, ये वैल्यू भी 1 हो गई। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 sin थीटा cos थीटा = 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू 0 आ गई। तो sin थीटा cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब sin थीटा अगर 0 हुआ तो थीटा यहाँ 0 होगा और अगर cos थीटा 0 हुआ तो थीटा 90 होगा। तो यानी इस पर 2 डायरेक्शन डिपेंड कर रही हैं। थीटा अगर 0 हुआ, अगर हम इसको थीटा 0 कर देंगे तो लाइन पैरेलल टू x एक्सेस हो जाएगी। थीटा अगर हमने 0 कर दिया तो लाइन क्या लिखा जाएगा? लाइन इज पैरेलल टू x एक्सेस, इट मीन्स थीटा 0। और जब हम थीटा 90 कर देंगे ऐसे हो जाएगा, तो इट मीन्स हो जाएगा लाइन इज पैरेलल टू y एक्सेस, ठीक है। आंसर क्योंकि एनसीईआरटी में यही गिवन है, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सेस, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सेस। और हमें डायरेक्शन फाइंड करना था, तो थीटा या तो 0 होगा या तो 90 होगा, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चंस के बाद मैं
इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो पे रिलीज़ करूँगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 16 तक मिसलेनियस हो गया। अब आगे के जो क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपलोड कर लेंगे। ठीक है बच्चों।